वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वाई वॉइसेस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ फिर से एक नए पॉडकास्ट और एक नए टॉपिक पे शामिल होने जा रहे हैं प्रदीप महेश्वरी जी। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा और ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे बिजनेस की। तो प्रदीप महेश्वरी सर जी ने काफ़ी सारे बिजनेसमैन्स को भी हेल्प किया है, काफ़ी सारे लोगों को गाइड किया है। वो एक बहुत अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं और वो आपको भी आज गाइड करने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट की मदद से। तो प्रदीप सर, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं सर आप? थैंक यू। फाइन। आप कैसे हैं? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उतना ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं किया जाता है और उतना क्रेडिट भी नहीं दिया जाता है। भले मेहनत उनकी पूरी रहती है, पर जो पूरा क्रेडिट है वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ले जाता है। तो फिर उसके बाद वो एम्प्लॉय डीमोटिवेट होता है और वो फिर बिजनेस की ओर ज़्यादातर सोचता है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है। देखिए, कहीं ना कहीं वही बर्निंग फ्यूल है, वही एक पैशन है, वही एक ड्राइव है कि वाई शुड आई बिल्ड माई ओन बिजनेस। कहीं ना कहीं उसे वो एक कहते हैं ना कि लाइक वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता है। और कॉर्पोरेट कल्चर जैसे हम कहते हैं, या कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, इस कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से शायद ही कोई कॉर्पोरेट बच पाया होगा। और आई थिंक किसी कंपनीज के ख़त्म होने में बहुत बड़ा कारण इन्हीं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का भी होता है। जो अपर लेवल की हायरार्कीज होती हैं वो नीचे दबा के अपने क्रेडिट्स लेना चाहती हैं। बट आज अगर आप कहेंगे ना कि मतलब आफ्टर कोविड, आफ्टर इंटरनेट या आफ्टर व्हाट्सएप एंड ऑल, जितना बिजनेस कम्युनिकेशन इजी गोइंग हो गया, तो देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब कि जो बॉटम लेवल की हायरार्की में बंदा बैठा हुआ है वो टॉप मैनेजमेंट तक भी डायरेक्ट एक्सेस ले सकता है वाया मेल, वाया व्हाट्सएप और समथिंग। सो एक बड़ी और अच्छी कंपनी बनाने के लिए अगर आप कहेंगे मुझे, तो जो लीडरशिप का फ्लो है, या जो एक थॉट प्रोसेस का जो फ्लो है, या जो आई थिंक वी शुड से लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इंटेलेक्चुअल, आप क्या कुछ आपको लग रहा है कि कंपनी में कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये खुल के आना चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी सिस्टम में एज ए लीडर या एज ए बिजनेसमैन हम देखें, मुझे कहीं समझ में आता है कि मेरी कंपनी में ऐसा कोई बंदा है जो चीज़ों को या मेरी कल्चर को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो एट अर्लीस्ट एज ए बिजनेस ओनर आप उसे वहाँ से हटा दें, सो डैट कंपनी एक अच्छे हेल्थी वाइटल साइंस के साथ आगे बड़ा बिजनेस कर सके। सर, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि वो डेवलप तो कर रहे हैं अपने बिजनेस को, लेकिन वो उस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय भी दे रहे हैं अपने बिजनेस में, पर यह है कि उनको मुनाफा नहीं हो रहा है। तो वो एक क्या रीज़न रहता है कि वो प्रॉफिट नहीं गेन कर पाते हैं? देखिए, डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, चीज़ मैटर करती हैं। और कहीं ना कहीं लोग अपग्रेड नहीं होते हैं। या मुझे आप कहेंगे ना कि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर इनोवेटिव इनफ, इफ़ यू आर क्रिएटिव इनफ, तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बिजनेस में मैंने देखा है कि लोग क्रिएटिव नहीं है, लोग इनोवेटिव नहीं है, कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं उन एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस टू बिजनेस का कंपटीशन नहीं है। टुडे बिजनेस मॉडल वर्सेस बिजनेस मॉडल, इसका कंपटीशन है। आप देखेंगे पहले जिस तरीके से हम किराने का सामान लेते थे, आज हम रिटेल मार्ट में जाके ले रहे हैं। आज हम इवन जो कपड़े हम प्रेस करवाते थे, तो आज भी ड्राई क्लीन की गाड़ी हमारे घर के सामने आ रही है। तो हम कितने इनोवेटिव होकर हम हाथ में हाथ धर के केवल बैठेंगे कि कस्टमर हम तक पहुँचे। रादर मैं कहता हूँ कि आप कुछ प्रो एक्टिव अप्रोच अपना रखें और थोड़ा इनोवेशन अपनी कंपनी में, अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस मॉडल्स में किसी भी तरीके से लाते रहें, तो डेफिनेटली आप एक बड़ा बिजनेस बहुत जल्द बिल्ड कर पाएंगे। उसमें सर कहीं ऐसा भी तो नहीं आता कि मैं कुछ कमा रहा हूँ तो मेरे हिस्से का मैं कुछ जैसे किसी दूसरे को भी थोड़ा 1% दूँ, कि अगर मुझे 1 रुपये कमाने को मिल रहा है तो उसमें से मैं जैसे 30 पैसे सामने वाले को भी दूँ ताकि मेरा बिजनेस चलता रहे? क्यों नहीं होता? देखिए, दो चीज़ होती है हमेशा बिजनेस में, या तो आप मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तगड़े मार्जिन पे, या तो वॉल्यूम पे काम कर रहे होते हैं। आप देख लीजिए कि आप किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस का जो मेथोडोलॉजी है, आपका जो प्रोडक्ट है, क्या वो वॉल्यूम बेस्ड है कि वो मार्जिन बेस्ड है? अगर मैं सिनेमा, यहाँ पॉपकॉर्न हम नॉर्मल घर में बनाएंगे तो क्या कॉस्टिंग आएगी, लेकिन जब वही सिनेमा हॉल में हम पॉपकॉर्न खाते हैं तो 300 रुपये का एक हार्डली छोटा सा मिड साइज बकेट भी मुश्किल आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं वॉल्यूम पे प्ले कर रहा हूँ कि मार्जिन पे प्ले कर रहा हूँ। जैसे आप एप्पल देखेंगे, कोई मोबाइल कंपनीज देखेंगे, तो एक मोबाइल बनाने की कॉस्टिंग देखिए और उनका एमआरपी देखिए, तो दे आर प्लेइंग ऑन ह्यूज मार्जिन ऑल्सो, एंड बिकॉज बीइंग ए सक्सेसफुल कंपनी दे प्ले ऑन वॉल्यूम ऑल्सो। तो इन दोनों में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ। या तो वॉल्यूम बनाइए, मार्जिन नहीं बन पा रहा है, और अगर वॉल्यूम नहीं बन पा रहा है तो आप ये कोशिश करें किस तरीके से मैं वैल्यू ऐड करूँ कि मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकूँ।
एक्स्ट्रा मार्जिन बना सको। तो हमारे आसपास छत्तीसगढ़ का बिजनेस का कैसा कल्चर है सर? देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि लाइक अभी काफ़ी बदलाव आ गया है। मैं बोलूँ, मैं पिछले 20 साल से जॉब भी किया, मैंने बिजनेस भी किया, तो एक मैंने शिफ्ट होता देखा है अपने शहर को, अपने छत्तीसगढ़ को। हम लोग बहुत ना ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग ना लाइक इजीली अप्रोचेबल लोग हैं। रायपुर या छत्तीसगढ़ ऐसा शहर है, ऐसा स्टेट है, अब बिलियनियर से भी विद इन मिनट्स और अच्छे से जाके मिल सकते हैं, 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। यही आप दिल्ली या मुंबई जाएंगे तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कई दिनों की वेटिंग भी लग जाती है समटाइम्स। और छत्तीसगढ़ अगर आप कहेंगे तो अब जो सेकंड जनरेशन बिजनेस में आ रहा है, यंग ब्लड जो नया बिजनेस में आ रहा है, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल रहा है, नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और चीज़ें अभी जो अप्रोच है वो काफ़ी ओपन एंडेड हो गया है। लोग बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब आप देखेंगे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, अब आप देखेंगे कि फंडिंग्स हो रही हैं, चीज़ों को व्यापार करने का तरीका भी बदल गया है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि हम लोग का पोटेंशियल बहुत है। हमारे यहाँ जो बंदे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत पोटेंशियलफुल है, और उनको एक सही ड्राइव मिल जाए, सही वो अगर अपने आप को सही तरीके से साध लें तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और अगर आप ये बोलेंगे कि एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हमेशा, तो देखिए ये ओवरऑल नॉट ओनली छत्तीसगढ़, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड का बात है। ये इट इज़ अ बहुत डबल एंडेड थिंग, कि मतलब कहीं ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा एम्प्लॉय सही होता है, ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा एम्प्लॉयर या जो ऑनर्स होते हैं वो सही होते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ टू वे अप्रोच। लॉन्ग टर्म पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब इट्स बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो एक सक्सेसफुल कल्चर, एक हेल्थी कल्चर बनाए और एक अच्छा बिजनेस वो डेवलप करें। तो छत्तीसगढ़ में अभी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप कहेंगे तो लाइक डेफिनेटली पीपल जो एक मैंने बुक पढ़ी थी रिचर्ड ब्रेंसन सर की, वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, एम्प्लॉयज़ फर्स्ट। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट ना बहुत ट्रेडिशनल रहा हुआ है, एक बहुत ट्रेडिशनल मार्केट से हम बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ जो मार्केट है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम जो ऑनर्स अगर पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो उनको ज़रूर कहूँगा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कस्टमर फर्स्ट, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि एम्प्लॉयज़ फर्स्ट। अगर आपका एम्प्लॉय खुश नहीं होगा, अगर आपका एम्प्लॉय हैप्पी नहीं होगा, अगर वो कंटेंटेड फील नहीं करेगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, तो आप ये लिख लीजिए कि आपका कस्टमर कभी हैप्पी आपके यहाँ से नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता है। तो एज ए बिजनेस ऑनर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिलकर एक एम्प्लॉय फर्स्ट के कल्चर को भी डेवलप करें और अपने स्टेट को आगे लेके जाएं। सर, जो न्यू जनरेशन है वो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जॉब को थोड़ा साइड रखते हुए वो बिजनेस की ओर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो वो लोग चुनाव कैसे करें कि वो लोग किस बिजनेस के लिए बने हैं, बिना ज़्यादा अपना समय बर्बाद करते हुए वो लोग कैसे ये इस चीज़ को समझें कि कौन सा बिजनेस उनके लिए परफेक्ट रहेगा? देखिए, तुरंत एक बार में सब कुछ समझ नहीं आता है। करते 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 जब आप एक्सपेरिमेंट करने निकलते हैं, रियल ग्राउंड्स की बात करें, तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जब आप कई सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें क्लिक होती है जो आपके पैशन होती है, जो आपसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, खेल होता है गुड, बेटर एंड बेस्ट का। तकलीफ ये है कि हम अपने गुड को ही ना बेटर या बेस्ट मान चुके होते हैं, या और कॉम्प्लिकेशन का बात है कि जब आप बेटर को भी बेस्ट मान चुके होते हो, और ये फ़र्क ना बहुत थिन लाइन फ़र्क है, किसी को पता नहीं चलता। बोलते हैं कि गुड और बैड एनिमी है, मैं तो बोलता हूँ गुड और बेटर एनिमी है, या गुड इज़ ऑलवेज एन एनिमी ऑफ द बेस्ट। हम सब ना कहीं गुड में सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो डैट इज़ किलिंग आवर बिजनेस, डैट इज़ रियली वेरी मच हार्मफुल। वो बहुत ख़तरनाक है। और हम किस तरीके से दी बेस्ट करें, गुड से आगे बढ़े, बेटर पे जाए, बेटर से भी बेस्ट पे जाए, तो इस अप्रोच पे हम काम करें। तो ये आप लेके चलिए। जैसे हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो XYZ कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस पे हमें किस किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करे? देखिए, सबसे पहले ना आप ये ज़रूर करें कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे ना लाइक बिजनेस हम जब कर रहे होते हैं तो लाइक बहुत बेसिक फंडा, लाइक वी टेल इट लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स, ये जो हम बोलते हैं, ये हम करते ज़रूर अपने हिसाब से, लेकिन ये अप टू द मार्क नहीं हो पाता है। एंड आप हमेशा देखिए किसी भी कंपनी का जो बैकबोन है, डैट इज सेल्स। सेल्स अच्छा रहेगा तो बाकी चीज़ें आप कॉप अप कर लोगे। मैं बाकी चीज़ों को कम महत्वपूर्ण ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाकी सब करें और सेल्स ही नहीं हो रहा है तो चीज़ें फंस जाएंगी देर से। तो सेल्स को आप टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा रखें। कंपनी के कल्चर को, जो आपकी टीम काम कर रही है, उनको आप हमेशा ध्यान रखें कि कंपनी का कल्चर बहुत लाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, बहुत स्मार्ट प्रेशर होना चाहिए। आज की डेट में वैसा नहीं चलता कि तू काम करे तो कल नौकरी से निकाल दूंगा। आज की डेट में अच्छे बंदे मिलने भी मुश्किल है। जितने ज़्यादा आप अच्छी नौकरी तलाश करें, उससे ज़्यादा अच्छे बिजनेस ओनर्स अच्छे टैलेंट को, अच्छे मैन हंटिंग को हमेशा चालू रखते हैं कि अच्छे लोग हमारे पास आएँ।
किसी भी कंपनी का सबसे स्टेप नंबर 1 होता है कि अच्छा टैलेंट आप हायर करें, अच्छा टैलेंट आपके साथ काम करे, आपके नीचे ना काम करे। तो वर्क कल्चर इतना हेल्थी रखिए। सेल्स के लिए आप इनोवेटिव अप्रोचेस रखिए, अच्छे स्कीम्स ऑफर निकालिए, डिस्काउंट्स या सॉर्ट ऑफ लाइक फ्रीमियम एक मॉडल होता है। इनिशियल पहले आप लोगों को अपना प्रोडक्ट पहुंचाइए, एक्सपेरिमेंट करवाइए। कई बार स्टार्टअप्स होते हैं तो बहुत कम फंड होते हैं या बहुत बड़ा फंड नहीं होता आपके पास बड़ा बिजनेस के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। तो उसमें आप ऑनलाइन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। आज भी ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत कम रेट्स में आपको बड़ा एक्सपोजर दे देता है। आप एक होर्डिंग लगाने जाएंगे तो शायद लाखों खर्चा है, पेपर ऐड में जाएंगे लाखों खर्चा है, अदर मीडियम से जाएंगे तो स्टार सेलिब्रिटी बुलाएंगे, एंडोर्समेंट करेंगे तो लाखों करोड़ों का खर्चा है। तो कई बार जब बिजनेस छोटा होता है, शुरुआत होता है, तो आप उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट कुछ बढ़िया सिस्टम बना के उसको आप मार्केट में रिलीज करिए। और कई बार होता है कि आप अगर फूड इंडस्ट्री में तो फूड ब्लॉगर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके पास अच्छा टारगेट ऑडियंस होता है। टारगेट ऑडियंस पे हिट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सही बताऊँ ना तो मुझे लगता है कि कई लोगों को तो अपना प्रोडक्ट ही नहीं मालूम। वो बेच रहा तो मैं भी कर लेता हूँ, उसका अच्छा चल गया तो मेरा भी चल जाएगा, उसने किया था तो मैं भी कर लेता हूँ। तो इस अप्रोच से समटाइम्स हम शुरू करते हैं, फिर इससे उसे कंपेरिजन करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, हमारा खुद का कुछ नहीं हो पाता। तो पहले हम अपने प्रोडक्ट को समझें कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, फिर आप प्रमोशन, सेल्स, मार्केटिंग और कंपनी कल्चर इस पे आप आगे काम करें। प्रदीप सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कम समय में अपने बिजनेस को कैसे इंसान बढ़ा सकता है, कम समय में? जैसे कुछ एक लिमिटेड टाइम हो या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हो जो आप लोगों को बता सकें कि वो कम समय में अच्छे अपने बिजनेस को ग्रो कर ले। देखिए, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो शायद हमारे दर्शकों को भी काफ़ी फ़ायदा दे। हमेशा एक करियर में ना बॉटल नेक आता है। चाहे आप जॉब में देखिए, लगता है सब कुछ हो गया, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी ग्रोथ नहीं है। बिजनेस कर लेता हूँ, बिजनेसमैन भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सब कुछ तो करके देख लिया, बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं होगा ना कि हमको ये समझना पड़ेगा कि केवल हार्ड वर्क या केवल स्वेट इकोनॉमी, केवल पसीने से मैं काम कर रहा हूँ, तो वो इसकी एक लिमिट है। एक समय के बाद आपसे ज़्यादा, आपकी मेहनत से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस कीमती होता है। अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल 10 साल लगाए, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के रीजनल हेड है, फॉर एग्जांपल सेल्स के, तो आपके पास एक अपना एक्सपोजर आ चुका होता है, खुद का एक्सपीरियंस आ चुका होता है, सेल्स कैसे होता है, कई स्टेट्स में सेल्स कैसे होता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, उसी चीज़ को हम आगे कैरी ऑन करते चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, बॉटल नेक हो जाता है। आपको सैलरी शायद 1 लाख से 1,10,000 या 1,20,000 ही हो पाएगा, rather देन अब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें उस एक्सपीरियंस के साथ, तो वो ज़्यादा कीमती है। आप कैसे से किसी बिजनेसमैन के साथ ऐसा पार्टनर कर सकते हैं जो बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हो, उसमें आप अपनी पार्टनरशिप ले सकते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर वहाँ पे जुड़िए। क्योंकि हर एक के पास लगाने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, हर एक आदमी करोड़ों लेके पैदा नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास आपके अनुभव की ताकत होती है जो आपने बहुत हार्ड वर्क से हासिल की है। वो अनुभव कुछ भी हो सकता है, उस प्रोडक्ट का, उस स्टेट का, उस सिटी का, आपके किसी पर्टिकुलर एक लाइन का हो, वो एक्सपीरियंस बहुत कीमती होता है। सिमिलर वे भी जो बिजनेसमैन है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, एक शब्द होता है, इन द बिजनेस ऑन द बिजनेस। ये बहुत मतलब मेरे ख्याल से 100 सवाल का एक जवाब मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि कोई अगर एक बेकरी वो 6 साल से काम कर रहा है, उसके बाद अगर ग्रो नहीं कर पा रहा होता है, तो आखिर ऐसा होता क्यों है? कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की भी क्षमता है, लेकिन हम स्केल अप क्यों नहीं कर पा रहे? तो क्या होता है, इन द बिजनेस का मतलब होता है कि हम लोग ना एक समय के बाद बिजनेस के अंदर बहुत घुसे होते हैं। मतलब हम लेबर को ऊपर देख रहे हैं, हम डेली का मैन पावर देख रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट में घुस रहे हैं, कहीं पैसा चोरी तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में वी मेजर इन माइनर थिंग्स, जो खराब करता है बिजनेस को। आपको ऑन द बिजनेस जाना पड़ेगा, ना कि इन द बिजनेस। इन द बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस को समझने में 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल लगा लिए, बहुत है। ऑन द बिजनेस का मतलब होता है अब आप इसके एक्सपेंशन पे जाइए, अब आप इसकी फ्रेंचाइजिंग पे जाइए, अब आप लोगों को जोड़िए कि मैं अपने बिजनेस और कैसे डेवलप करूँ। आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है, जो अर्ली आवर्स होते हैं, प्रोडक्टिव टाइम को आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाइए, बाहर की तरफ। ना कि 2 आदमी कम कर लो, 2 आदमी ज़्यादा कर लो, एक मैनेजर कम कर लो, एक मैनेजर ज़्यादा कर लो, इसका चोरी हो गया, इसका ये हो गया, ये सिस्टम कर लो, कैमरा बदल लो। इन द बिजनेस में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, मेरे ख्याल से एक समय के बाद वो 20 से 40 हज़ार का मैनेजर भी उसको टैकल कर सकता है, जिसमें आप अपने करोड़ों के वैल्यू, जो आप करोड़ों कमाने का बुद्धि और जो आपका टैलेंट है, उसको आप कुछ चंद हज़ारों में ख़त्म कर रहे होते हैं। तो अगर आपका कोई भी वर्क रिप्लेस हो सकता है, डेलीगेट हो सकता है, उसे डेलीगेट करें।
इन दी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ना घुसे रहें, एक समय के बाद 1 साल 2 साल के बाद स्टॉप करिए, या मिनिमम 1 घंटे 2 घंटे ही दीजिए इन दी बिजनेस में, और उसके बाद आप बाकी समय उसे ऑन द बिजनेस में दीजिए। बढ़िया उसका प्रेजेंटेशन बनाइए, बढ़िया उसको आप ऑनलाइन प्रमोट करिए, उसका फ्रेंचाइजी डेवलप करिए, अच्छे एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट से मिलिए, अच्छे इन्वेस्टर से मिलिए। सर मैं 10 केक शॉप एक साथ लाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ पार्टनर करेंगे? तो ये एक बिजनेसमैन का रियल काम होता है, ना कि ऑलवेज डू द मेजर इन दी माइनर थिंग्स। माइक्रो मैनेजमेंट में ओवर इन्वॉल्व ना करें। शुरू में तकलीफ होकर शायद रिस्पॉन्स ना मिले, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छे मेंटर्स को आप साथ में रखें। मैं बता रहा हूँ बिजनेस बहुत अच्छा शूट करेगा आपका। तो इन दी बिजनेस में आप सामान्य तरीके से रहिए, एक समय तक रहिए। एक समय के बाद इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो 1 घंटा 2 घंटा दीजिए, ना कि 12 घंटा दीजिए इन दी बिजनेस में, आप दीजिए ऑन दी बिजनेस में। तो आपको बिजनेस आप देखेंगे, देखते ही देखते आपके 20-50-100 फ्रेंचाइजीज बन चुके होंगे, एक्सपेंशन हो चुका होगा, और खूब सारे पैसे आ रहे होंगे, आप सक्सेस हो चुके होंगे। आज की जो एक यंग जनरेशन है और न्यू लोग जो बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वो फ्रेंचाइजीज को चुने या खुद का कुछ एक इनोवेटिव साइड लेकर आना ज़्यादा बेटर है? फ्रेंचाइजीज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? देखिए फ्रेंचाइजी का सीधा सीधा अर्थ होता है एक एस्टैब्लिश सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। अगर आज मैं फॉर एग्जांपल किसी एक्स कंपनी, हल्दीराम का, डोमिनोज का, किसी का फ्रेंचाइजी लेता हूँ, चलेगा या नहीं चलेगा इसका सवाल नहीं होता है। और आप अपना बिजनेस जब एक्सपैंड करने जा रहे होते, बना रहे होते हैं, तो उसको एक ब्रांड नेम बनने में, सक्सेस होने में, हिट होने में टाइम लगता है। तो देखिए आपका अप्रोच क्या है कि मैं खुद अपना बिजनेस करूँ। कई लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि फ्रेंचाइजी लिया, उन्होंने सीखा, फिर बाद में अपना बिजनेस डेवलप किया, ऐसा भी होता है। और आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस बनाना चाह रहे हैं तो लेटर ऑन आप अपने बिजनेस में समय दीजिए। कई लोगों का जनरेशन बिजनेस आ रहा होता है, 20 साल 40 साल पिताजी काम कर रहे हैं, तो आप उसमें ताकत लगाएं, थोड़ा बुद्धि लगाएं, इनोवेशन लगाएं, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को समझें, तो आप उनको अपनी कंपनी और अपनी एक लेगेसी को भी आप फ्रेंचाइज आउट कर सकते हैं। एज ए बिजनेस मैन आप ये सोचें। और इट इज़ मतलब अगर इट इज़ बैलेंस्ड अप्रोच, फ्रेंचाइज लेके भी काम करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके भी कई सारे मापदंड हैं। किस कंपनी के किस फ्रेंचाइजी को ले रहे हैं आप, उससे किस तरीके से आपकी लाइक अंडरस्टैंडिंग्स बैठी हुआ है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वो कंपनी आपको सेल्स और मार्केटिंग सपोर्ट कितना दे रहा होता है, उसका आफ्टर सेल सपोर्ट कितना काम कर रहा होता है, ये सब मापदंड देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी अगर आपको लग रहा है आपको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है या फ्रेंचाइज देना है, 1 से 2 साल आप अच्छा बिजनेस डेवलप करिए, चीज़ों को बनाइए, भविष्य में आप अपने खुद भी फ्रेंचाइजी आगे डेवलप कर सकते हैं। हर कोई जैसे काफ़ी ज़्यादा करोड़पति या लखपति नहीं होता है। किसी के पास अगर कम पैसे हैं तो वो कैसे एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करे, कम पैसों में कैसे बिल्ड करे? देखिए आज तो स्टार्टअप्स इतने सारे हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि लाइक अभी हमारा जो इंडिया का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप के लिए बहुत सपोर्टिव है, तो बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप देखिए, या तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप काम करना चाह रहे हैं, और उसको आप कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स। और एक समय के बाद कहीं ना कहीं फंड की दिक्कत आती है, किल्लतें आती हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आज की डेट में इंस्टीट्यूशनल एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो इनिशियल लेवल में आप अपने उस आइडिया को डेवलप करिए। और आज के डेट में देखेंगे ना कि इन्वेस्टर्स भी सीड फंडिंग नहीं करते हैं, वो भी बोलते हैं भी 1 साल 2 साल चला के तो दिखाओ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखाओ। तो इनिशियल आप जो अपना काम कर रहे हैं छोटे से स्तर, कोई जो आप, जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई कपड़े का प्रोडक्ट होगा या कोई F&B या खाने पीने का कोई प्रोडक्ट होगा, उसको आप अपने लोकल लेवल पे पहले एस्टैब्लिश करिए, कम से कम एस्टैब्लिश करिए। बड़ा होटल नहीं डाल सकते हैं, अगर आप होटल ताज नहीं डाल सकते हैं, होटल कोर्टयार्ड नहीं डाल सकते, तो क्लाउड किचन तो डाल ही सकते हैं अपने रूम से। तो उस छोटी शुरुआत में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, और जो काम आपके हाथ में है उसे पूरी शिद्दत से करें, उसको पैशनेटली करें। और अच्छे काम की ना वो धीरे धीरे तारीफ होती है, वो चीज़ें डेवलप होती हैं, और लोग, अगर सही टैलेंट लोगों से छुपा नहीं रहता, और एक समय के बाद आप ग्रो करने लग जाते हैं। तो आप ये देखें कि एक समय के बाद या तो खुद डेवलप करें, या डे वन से अगर आप कोई फंड का सपोर्ट ले सकते हैं एज ए पार्टनर, तो किसी एक फंडर को, एक अच्छे इन्वेस्टर्स को आप साथ में रख के भी अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। सर, अनस्टेबल जो बिजनेसमैन्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी स्ट्रेटजी या उनको कुछ कहना चाहेंगे आप, जो लोग स्टेबल नहीं हैं? जब आप कोई बिजनेस करते हैं, देखिए रातों रात सफलता नहीं मिलती है। और जब आप एक वेंचर से नेक्स्ट वेंचर पे जा रहे होते हैं, अगर आप देखेंगे धीरूभाई अंबानी जी का मोर देन 100 वेंचर्स होंगे। रिचर्ड ब्रांसन ने 1000 वेंचर बनाए अलग अलग, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, उसमें 400 वेंचर सुपर हिट है, जिसमें एयरलाइंस भी है, कई सारी चीज़ें। तो आज आप डेफिनेटली आपको डाइवर्सिफाई तो करना चाहिए, लेकिन एक बिजनेस को पहले प्रॉपरली स्टेबल करें, उसके बाद आप सेकंड बिजनेस में उसका नॉलेज लेने के बाद जाएं। क्योंकि 3 महीने या 3 महीने या 3 महीने बाद वो आपको कभी सक्सेस नहीं देगा।
एक बिजनेस को पहले स्टेबल कर लीजिए, फिर आप नए एक्सपेरिमेंट्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो ब्रेड एंड बटर होता है, आपकी EMI चल रही होती है, आपके अपने खर्चे होते हैं, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उस पहले ब्रेक इवन पे आ जाए। उस 1 लाख 2 लाख पर मंथ को, या 5 लाख 10 लाख, जो भी आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको पहले आप सेटल कर लीजिए। फिर मैं तो कहता हूँ कि आपको ज़रूर नए एवेन्यूज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, सीखना चाहिए, और एटलीस्ट 2 4 5 बिजनेस अलग अलग बिजनेस होने चाहिए इंसान के, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1। प्रदीप सर, एक जो छोटी कंपनी रहती है वो जब अच्छा ग्रो करती है तो उनको क्या एक पाथवे अपनाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है जय तुम्हारा। 3 स्टेप का प्रोसेस सही है, ये बहुत गहरा विषय है। पहला है, कोई भी काम ना शुरू होता प्लेजर से। आप देखिएगा कि हमको मज़ा आता तो हम उसमें शुरू कर रहे होते हैं। सेकंड होता है पैशन, कि हम वाकई अच्छा चलने लग जाता है, एक समय के बाद हम पैशनेट हो जाते हैं। तो कई सारी कंपनीज ना बहुत प्लेजर पे ही ख़त्म हो जाती है, कि प्लेजर रहा, लेकिन वो पैशन के आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और थर्ड स्टेप होता है पर्पस ड्रिवन कंपनी। जो आप जितनी भी बड़ी कंपनीज को देख रहे हैं, वो अपने, इवन अगर आप नाइकी या रिबॉक की स्टोरी भी देखेंगे, तो डैट इज़ अ पर्पस ड्रिवन कंपनी। उनको लगता था कि लाइक मैं हर एक एथलीट के पास वर्ल्ड का बेस्ट शूज़ होना चाहिए, जिससे उसके दौड़ने की या खेलने की स्पीड बढ़े। तो उनका ना एक मोटिव होता है। मैक्सिमम कंपनी से स्ट्रगल क्यों करती है? वो प्लेजर पे रह जाती है, थोड़े मोड़े गुड इनकम में ओके में चल जाता है, कंपटीशन फेस करके देर से फिर ख़त्म हो जाती है। कुछ ले दे के कुछ कंपनी शायद वो पैशन के स्टेज में जा पाती है, कुछ एक्सेल कर पाती हैं, लेकिन हार्डली 100 में से क्या 1000 में से एक कंपनी होती है जो अपनी कंपनी को, अपनी टीम को पर्पस के लेवल पे जा पाती है। अगर मुझे आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से हूँ, तो देखने के लिए लगता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा। रेस्टोरेंट में हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरा फूड है, फिर मुझे अगर बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट ये पैशन ये है कि जो बंदे आ रहे हैं वो और ज़्यादा हैप्पियर होकर जा रहे हैं कि नहीं, और ज़्यादा खुश होकर जा रहे हैं कि नहीं। उनको जब अपने लिए टाइम स्पेंड करना होता है, जब वो बाकी काम से रिलैक्स फील करते हैं, तब वो आते हैं। तो क्या मैं अपने पर्पस तक जा रहा हूँ कि नहीं? क्या मैं केवल प्लेजर देख रहा हूँ कि कितना धंधा हुआ आज का, कितना गल्ला बना? क्या पैशन पे देख रहा हूँ कि चलो 2 प्रोडक्ट और ले आते हैं? या मैं उसको पर्पस के लेवल तक लेके जा पा रहा हूँ? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वी एज ए ह्यूमन बीइंग ना, वी स्ट्राइव फॉर पर्पस, वी स्ट्राइव फॉर सम कम्युनिटी गोल। हमको ना कुछ एक बड़ा लक्ष्य चाहिए होता है। अगर आपका लीडर उस कंपनी का बिजनेस ऑनर लीडरशिप ड्रिवन कंपनी है, पर्पस ड्रिवन कंपनी है, तो एज ए मैग्नेट वो पूरी टीम को बांध के रखता है, क्योंकि पूरी टीम एक पर्पस पे काम कर रही होती है। तो अगर जितने भी हमारे फ्रेंड्स ये बिजनेस पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ज़रूर बोलूँगा कि डेफिनेटली आप या तो प्लेजर पे होंगे तो आप पैशन पे जाइए, थोड़ा सा और एक्सेल करिए, और एक ऑन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप एट एनी कॉस्ट आप ट्राई करें, अपने प्रोडक्ट को समझिए और उसे एक पर्पस पे लेके जाइए। आप अपने प्रोडक्ट को पर्पस तक कनेक्ट करिए, आपकी कंपनी आसमान छू लेगी। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसा दर्शाएं कि लोग उसको चाहते हैं? एक ऐसी क्या एक स्ट्रेटजी फॉलो करे जिससे उन लोगों को लगे कि यही वो प्रोडक्ट है जिसकी हमको तलाश है? देखिए, ये क्या होता है ना, एक पुश एंड पुल का फैक्टर होता है, कि कई बार हम पुश कर रहे होते हैं मार्केट में, और जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो प्रोडक्ट लॉन्च, जैसे एप्पल का देखिएगा आप, वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले इतना रिसर्च किए हैं, इतना स्टडी किए हैं, लाखों हज़ारों उन्होंने ड्राइंग्स फाड़ चुके होंगे वो, कि हमको गुड या बेटर बनाना ही नहीं है, दी बेस्ट बनाना है। उस समय अगर आप देखेंगे, मैं कुछ दिन पहले ब्लैकबेरी मूवी देख रहा था, तो उस समय ब्लैकबेरी वर्ल्ड का 40% पूरा मोबाइल इंडस्ट्री को टैप करके रखा था। जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी बड़े CEOs हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो ब्लैकबेरी यूज़ किया करते थे। और रातों रात एप्पल जब आया तो उसको पुश नहीं करना पड़ा, उसने कुछ एकदम नया और डिफरेंट लाया। अपने R&D पे आप दिमाग लगाइए, अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसा बनाइए जो बहुत इनोवेटिव हो। या ऐसा होता है कि ना, लाइक मैं आपको बहुत अच्छा केस स्टडी दे रहा हूँ, ये एक कारवां का रेडियो आया था अभी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मोर देन 20 लाख आइटम बिक चुका उसका, इतना हिट हो गया वो। है क्या, रेडियो तो है, लेकिन हुआ क्या, वो गिफ्ट आइटम में हिट हो गया। वो एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया कि आज हमारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेकी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइक कैसे कंप्यूटर चालू करना है, इंटरनेट, पासवर्ड, यूट्यूब, वो उतना नहीं कर पाते। उनको गाना सुनने का मन है, मूवी, कुछ अच्छे गाने सुनने का मन होता है। कारवां ने क्या किया, उसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। अभी जितने भी देख रहे हैं हम, कुछ ना कुछ ज़्यादा टेकी होती है चीज़ें, उसने इतना सिंपल सा रेडियो बनाया, बटन दबाइए अगला गाना आ जाएगा, बटन दबाइए आपके फेवरेट आर्टिस्ट आ जाएंगे। तो जो, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं भी आती है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं,
खासकर हमारे कई बार पेरेंट्स होते हैं, आप केवल उनको वो दे दीजिए तो वो मतलब कारवा इज सुपर हिट। तो मतलब कारवा को पुश नहीं करना पड़ा, उसने बनाया ही ऐसा प्रोडक्ट कि अपने आप पुल क्रिएट हो गया। एप्पल को पुश नहीं करना पड़ा, उसने कुछ बनाया ही ऐसा कि पुल क्रिएट हो गया। और ये ध्यान रखिए, ये लॉन्ग टर्म है। कारवा आज भी बिक रहा है, एप्पल आज भी बिक रहा है, इनको कोई तोड़ नहीं पाया। तो ये R&D है ना, R&D को अपने बेसिक्स बनाई, लॉन्च करने के पहले आप इस पर पूरा पुरजोर मेहनत करिए। सर लेकिन एप्पल का तो ये भी कई लोग कहते हैं मतलब कि एप्पल अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अपने पुराने प्रोडक्ट्स में अपडेट कर करके उसको ख़राब कर देता है ताकि लोग नया प्रोडक्ट उसका लें। तो ये भी उसकी स्ट्रेटजी में आता है कुछ। देखिए क्या हो, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ना बिजनेस में हमको मालूम है कि हमारा कोई ना कोई नया ओपोनेंट तो आने वाला है, तो हम ही अपने ओपोनेंट क्यों नहीं बने, है ना? हम ही अपने ओपोनेंट क्यों नहीं बने? तो आप हम क्या अपने ना बहुत ना टैप्ड हो जाते हैं और एक ही तरीके से सोच रहे होते हैं। बात केवल एप्पल की नहीं है, बात हमारे रेगुलर बिजनेस की भी है। हम ना मोनोटोनस ले आते हैं अपने वे ऑफ अप्रोच में, थिंकिंग में। फ्रेश तरीके से आप नहीं देख रहे होते हैं। जो बच्चे के नजरिए तरीका होता है, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ, वो एक ही काम को जब आप रेगुलर कर रहे हो तो बहुत बोरिंग हो जाता है, बोर्डम सा हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई कॉम्पिटिटर आपका अच्छा, कितना भी अच्छा काम चल रहा हो, आपसे भी अच्छे बैठे हैं, कभी भी कोई कॉम्पिटिटर आता मार्केट में, बिजनेस खत्म कर दिया होता है कुछ भी नए अप्रोच के साथ। तो आप अगर कंपटीशन करना है तो खुद से करें, अगर कॉम्पिटिटर बनना है तो खुद का बनाए। खुद ऐसा कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करिए आप कि मतलब लोगों को लगे तो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट। सर बात तो हो गई क्या करना चाहिए, लेकिन ये भी लोगों को जानना है कि बिजनेस में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए इसके तो बहुत सारे जवाब आपको लोगों को शायद गूगल और यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन एक बहुत फिलोसॉफिकल अप्रोच में बोलूँ ना, वी आर ओवर डूइंग, हम ना कुछ ज़्यादा करते हैं। मतलब अगर आप टोटल ह्यूमैनिटी में बोले, हम सब बिजनेसमैन की बात करें, किसी भी बंदे की, तो बहुत ज़्यादा वर्क एथिक्स पे बहुत बात हो चुकी है, रेस्ट एथिक्स पे बात नहीं हुई है। हम आराम कैसे करें? कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था कि आप सोए कैसे, स्लीप के ऊपर बोल रहा था। मैं आपको विश्वास नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि सर मैं बिजनेस की बात करो, आप सोने की बात करो। मेरे बोलने का मतलब है, जब तक आप आराम अच्छे से नहीं करेंगे, अगर आपकी रात अच्छे से नहीं गई, दिन अच्छी जा ही नहीं सकती। मतलब आप अपनी मेहनत के साथ साथ आप मंडे टू सैटरडे के साथ साथ अपने संडे को भी टाइम दें। मेरी बात मानिए, आप हकीकत बता रहा हूँ, जितना आप खुद को टाइम देंगे, एक रिफ्लेक्शन का समय नहीं मिलता हमको। जब हम ओवर डू कर रहे होते हैं ना, तो शायद हम एक जगह फंस जाएंगे, या एक जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, मुझे और क्या करना चाहिए, खुद से बात करने का समय होता है, कुछ पढ़ने के लिए समय निकालें, कुछ नया एसोसिएशन बनाने का समय निकालें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम रेस्ट भी करें, थोड़ा आप अपने ओवरऑल इमोशनल वेलबींग पे भी काम करें, फैमिली को भी टाइम दें, दोस्तों को भी टाइम दें। देखिए वर्क एंड लाइफ का बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कर लेंगे आप, बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाला। ये जो सोच रहे हैं कि उस दिन पॉडकास्ट मैं देख रहा था तो उसने बोला कि हमारे मन लाइफ में, वर्ल्ड में ये हो गया कि लाइक वो तो रात को 4 बजे तक काम करता, तो इट इज़ ए मेडल। मतलब ये किस हम लोग धारणा में बने हुए हैं, जो जितना ज़्यादा काम, 8 घंटे के बदले मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ 12 घंटे काम कर लेगा तो आप कल करोड़पति बन जाओगे। ऐसा हुआ है क्या आज तक कि कोई 24 घंटे काम कर लेगा? तो मेरा ये अप्रोच है, मन लगा के काम करिए, बहुत मेहनत करिए। मैं मेहनत कम करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने आराम को, अपने टाइम को, अपनी फैमिली को, खुद को ज़रूर समय दीजिए। और आप देखिएगा रास्ता वहीं से निकलेगा और आपकी आगे की चीज़ें वहीं से बनने लग जाएंगे। लोगों का सर ये भी बहुत ज़्यादा रहता है ना कि जैसे आपने बताया कि वो 4 बजे तक करता है, मैं भी करूँगा, वो 4 करता है, मैं 5 करूँगा, मैं भी उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा। लेकिन वो वैल्यू ऑफ वर्क नहीं देख पाते हैं, उनको वैल्यू नहीं मिल पाती उतनी, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से नहीं कर रहे हो उसको फिर। यस, होता वही है ना कि जो माइंडफुल जो शब्द होता बना ही इसीलिए कि हम कितने उस समय पूरे तरीके से 100% है कि नहीं है। खासकर मैं बोलना चाहूँगा, या मैंने देखा है जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अपना 100% नहीं दे रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, उनको शायद उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा होगा लाइफ में, बट मैक्सिमम एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऐसा भी है, जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं वो हमेशा उनको एक और अच्छे जॉब की तलाश है, एक और अच्छे कंपनी की तलाश। मेरी कंपनी तो घटिया ही है, बेकार ही है, ऑलवेज नेगेटिव देखता हूँ। मैं ये बोलता हूँ आप जब तक वहाँ पर अपना 100% दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, आप शिफ्ट करिए। लेकिन ये जो अप्रोच होता है हम कि 20% यहाँ बैठे हैं और 80% माइंड हमारा बाहर काम कर रहा होता है, तो हम खुद के साथ भी बैलेंस नहीं दे पा रहे होते, हम जस्टिफाई अपनी कंपनी के साथ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो आप अपना 100% दीजिए, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। जो माइंडफुल प्रैक्टिस है, जब आप हैं जहाँ हैं, संपूर्णता के साथ रहें। सर आज के
पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, पूरा करने से पहले, मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा हम बिज़नेस के बारे में सोचते हैं तो एक वो हमारा डिप्रेशन का भी एक कारण बन जाता है और हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा, उससे कैसे हैंडल करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और बिजनेस अप्स एंड डाउन्स हैं और रहेंगे, है ना। और इसमें अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो इमोशनल हेल्थ पे आजकल बहुत बात हो रही है कि जैसा आपको फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वैसे आपको इमोशनल हेल्थ भी है। हम कई बार रेगुलर रिजेक्शंस देखते हैं लाइफ में, फेलियर्स देख रहे होते हैं, खासकर जब आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इतना कुछ लग चुका होता है दाव में, लेकिन आप जितने आपने सफलता सोची उतनी मिल नहीं रही होती है, तो वो डिप्रेशन पे लेके जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मेंटल वाला आदमी, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाला आदमी जिसका मेंटल पावर बहुत अच्छा है, वो ही एक्सेल करेगा अपने करियर में। और आप अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करें, मेंटल हेल्थ पे काम करें, खुद को समय दें, थोड़ा सा आराम भी करें, रिलैक्स भी करें। और बहुत ज़्यादा बोरोइंग या केवल ब्याज या जो बोलते हैं अपन मार्केट से जो कर्जा लेके, वो तो मैंने देखा है ओवर EMIs होने पे लोगों के कैरियर ख़राब हो रहे हैं, ओवर बर्डन, ओवर ब्याज और कर्जा होने पे लोगों का अच्छा बिजनेस ख़राब हो रहा है। जब ऐसा लग रहा होता है तो आप अच्छे पार्टनर्स देख लें जो इन्वेस्टमेंट के साथ आपके साथ आएँ। इसको अगर मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूँ इस पॉडकास्ट में, तो रैदर दैन आप पैसा ब्याज में लेने के बदले आप उसे इक्विटी में डाइल्यूट कर लें, 10% पार्टनरशिप देके आप पैसा उठाएं, साइलेंट पार्टनर बना लीजिए, रैदर दैन कि आप उसे ब्याज में पैसा लेके हर EMI पटाएं, है ना। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है। और इमोशनल हेल्थ पे, खुद की वेलबींग पे, मॉर्निंग जल्दी उठें, थोड़ा अच्छा सेहत में कसरत करें, आप लाइक अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा एसोसिएट करें, इवनिंग टाइम से सोएं, संडे को पूरा संडे मनाएं। आजकल वीकेंड कल्चर हो गया, सैटरडे से या सेकंड ऑफ मतलब फ्राइडे नाइट से या सेकंड हाफ ऑफ सैटरडे से लोग अपने वीकेंड कल्चर पे आना चाहते हैं, वो समय आप दीजिए इमोशनल हेल्थ पे। और खुद पे भी रहम खाइए, थोड़ा सा, बहुत कर लिए, बहुत आगे आ गए हो, इतने भी आप आगे आए हो, खुद को भी हम शाबाशी दें। खुद के भी जिस लेवल पे आप है उसको भी सेलिब्रेट करिए, छोटी भी सक्सेस है उसको भी सेलिब्रेट करिए, वो मैटर करता है। यू मैटर। तो ओवरऑल कंक्लूड करने से पहले बोलूँगा कि हम सब अपने एक हैप्पीनेस के ऊपर, जो मैंने पिछला हमारा जो टॉपिक था, और हमारे इमोशनल वेलबींग पे, मेंटल हेल्थ पे, इस पे हम ध्यान दें, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले कि लाइक डिप्रेशन हो या कुछ और मेजर अटैक्स आए या किसी प्रकार का गलत हो, आप जितने स्वस्थ रहेंगे, जितने अच्छे रहेंगे ना, आपका बिजनेस भी उतना स्वस्थ और अच्छा रहेगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, दोबारा हमारे वायु वर्सेस पॉडकास्ट में आने के लिए। आप सब भी सर से मिल सकते हैं, यहाँ अंबुजा मॉल के अपोजिट में इनका कैफ़े है TMW, जहाँ पर काफ़ी समय ये बिताते हैं और आप सभी को गाइड भी करेंगे आपके बिजनेस के लिए। तो आप इनसे मिल सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और नंबर दोनों डाल देंगे। और बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पॉडकास्ट में।